इस स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टरों ने अर्थ पे हमला कर दिया था कि जो इस दुनिया है इसमें जो गेम है वो रियलिटी बन चुकी थी। इस भयानक दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचने लगी, लेकिन इन सब के बीच मतलब जो एमसी है वो अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे हाई पोजीशन में ले जाने के लिए बहुत खतरनाक बॉडीगार्ड भी असाइन करते हैं और अपने पैसों के दम पे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जितनी भी हाई लेवल की इक्विपमेंट चाहिए थे उसे वो दे देता है। हमारे एमसी है उसे जितने भी मौका मिलते हैं अपने पावर को बढ़ाने का, तो वो अपने पे ना ध्यान दे के वो जो लड़की है उसको ध्यान देता। के कारण वो लड़की आगे जाके एक गॉड टियर की प्लेयर बनती है। हम लोगों को डायरेक्ट उनके वेडिंग का सीन दिखाया जाता है। उनको ऐसे देख के जो बाकी पब्लिक होती है वो कहने लगती है, वाह क्या हमने इन लोगों की जोड़ी बनाई है। उसे कहने लगता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जो गर्लफ्रेंड है वो अपने हाथों से उसके एमसी के मुंह को रोकती है, फिर उसे अपने गलों से लगाते हुए लगती है, मैं नहीं करूंगी। क्या जाता है कि हमारे एमसी के ऊपर हमला हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा एमसी है दर्द में चिल्लाने लगता है। क्या जाता है कि जो हमारा एमसी है उसका दिल निकल गया होता है और वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ में होता है। उसकी गर्लफ्रेंड है वो कहने लगती है, क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे इक्विपमेंट दोगे और मुझे पैसे से तोलोगे तो क्या मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। मैं हमेशा से सिर्फ इनकी थी। पास एक आदमी होता है वो भी बहुत हंस रहा होता है। तुम्हें सचमुच लगा था कि तुम पैसे से जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसे तुम अपना बना लोगे। इन सब चीजों को देख के जो हमारी एमसी है उसका जी हाल से बेहाल हो रहा होता है। वहां दर्द में जमीन में गिरा होता है। चिंता ना करो, तुम्हारे निशाने के तौर पे मैं तुम्हारे दिल को अपने पास रखने वाली हूँ हमेशा के लिए। हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाते रहेगा। ये ना समझना कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करके यहाँ तक मैं पहुंच पाई हूँ। मैंने अपना हार्ड वर्क किया है और जो मेरा हार्ड वर्क है उसे ये समझता है और मैं इसी से प्यार करती हूँ। जो लड़का है अपने पैरों को हमारे एमसी के पास रखता है और कहने लगता है, हे तुम अभी भी मरे नहीं कचड़े। आखिरकार उसने मुझे धोखा क्यों दिया, क्योंकि मैंने तो उसे अपनी सच्ची दिल से प्यार किया था और सारे समय उसका साथ दिया था। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। मेरा अंत ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे बदला लूंगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला। अभी मुझे कुछ आवाज आती है, तुम ठीक हो। आखिरकार ये कौन कह रहा है। क्या ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन क्या मैं मर नहीं गया था। आखिरकार ये क्या कह रही है। मैं पहले ही बता चुका है कि मुझे तुम्हारी पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम जिद करते हो, इसलिए जो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं तुमसे पैसा लेती हूँ। अगर तुम ऐसे ही मुझे जिद करते रहोगे और मेरे से चिपकते रहोगे तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आने वाली। मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। आखिरकार ये क्या हो रहा है। क्या मैं वापिस अपने पास्ट में आ चुका हूँ। क्योंकि ये समय तो तब है जब मैं इसे इस कार्ड को दे रहा था इसके मंथली एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, जो कि 2 लाख वॉन है। इन सब के अलावा ये तो वो दिन है जब जो गेम है वो कुछ समय बाद रिलीज होने वाला है। तो मैं पहले ही कह चुका है कि तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, वरना जो सभी लोग हैं मुझे गोल्ड डीलर समझेंगे। इसलिए मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए मैं ये पैसे ले लेती हूँ। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जो लेडी है वो कहने लगती, अच्छा तुम वापिस आ रहे हो ना, अब मेरे भले के लिए इससे अच्छा मैं हेल ना चला जाऊं। आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो मैं पहले ही बता के जाना चाहता हूँ कि अब से तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं और मैं तुम्हें अब से कुछ नहीं देने वाला। लेडी है वो कहने लगती, क्या तुम, अरे तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। ठीक है बाबा, मैं जिद नहीं करती, तो तुम्हारा कार्ड मैं ले लेती हूँ। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन तुम दोबारा कभी भी मुझे मनाने के लिए ऐसे मजाक ना करना। मुझे तो डर ही लग गया था। तुझे कह लिया है यहाँ से चली जाओ। यार तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई ये सब मुझे कहने की। और मैं जाने से पहले एक काम करना चाहता हूँ। मुझे याद है मैंने ये शूज तुम्हें दिया था ना, तो अब मैंने तुम्हें दिया है तो मैं इसे वापस लेना चाहता हूँ। मैं लगता है कि तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जैसा कहती हो वैसा करूंगी। याद रखना तुम्हारे इन हरकतों के कारण मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी और तुम मेरे पास आके घुटने टेकोगे या मुझसे भीख भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। तो काफी अच्छा है जो तुमने कहा है। तुम अपने बातों पे टिके रहना और मुझे दोबारा तंग करने कभी आना नहीं। यहाँ तक कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिसपे मुझे ध्यान देना है। मेरे ख्याल से जो गेम है उसका बेटा टेस्टिंग स्टार्ट होने वाला है और इस बेटा टेस्टिंग के अंतर्गत में आप जितना भी टॉपअप कर सकते हैं कर पाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये फंक्शन गायब हो जाएगा गेम से। जल्दी कांटेक्ट करना पड़ेगा और जितने भी मेरे पास आइटम है उन्हें बेचना होगा। क्या तुम अपने जितने भी चीजें हैं उसे 20 बिलियन पे बेचना चाहते हो।
मुझे लगा नहीं था कि यार ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो तुम्हें बार बार कहा कि तुम इन सब चीजों को बेच दो, लेकिन तुम बेचने के लिए तैयार ही नहीं होते। आज तुम खुद कॉल कर रहे हो मुझे बेचने के लिए। ये सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इन सब जितने भी चीजें हैं उन्हें 5 दिन में तुम बेच दो और मेरे अकाउंट में इनके पैसे आ जाना चाहिए। बस मुझे इंतजार करना है कि जब गेम बेटा टेस्टिंग स्टार्ट हो तो मैं इस बार अकेले ही राज करूंगा इस गेम और इस दुनिया पे। वेलकम टू द गेम। ये एक बीटा वर्जन है। इसमें आने के लिए शुक्रिया। और ये एक बीटा टेस्टिंग है। को बीटा टेस्टिंग अकाउंट मिल चुका है। जो बीटा टेस्टिंग है ये 3 दिन चलेगा। उसके बाद ये जो गेम है ये पब्लिक के लिए रिलीज हो जाएगा। आखिरकार मैं इस गेम में आ चुका हूँ। चलो मुझे अपने लिए नाम रखना चाहिए। जो नाम होगा वो नाइट सॉ होगा। जो मेरा क्लास होगा वो, जहाँ तक की याद है, एक ताकतवर गिल्ड था जिसे पल भर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो भी एक बीस्ट टेमर के द्वारा जो कि गॉड टेयर का था, उसके डिमोनिक रेड ड्रैगन के साथ। वैसे भी जो बीस्ट टेमर की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज होता है वो रिसोर्स होता है, और वो मेरे पास तो भरपूर है, तो मुझे तो बीस्ट टेमर ही चुनना है। ये फीलिंग ये कुछ अलग ही है। अब चलो जल्दी ही मैं टॉप अप कर लूं। टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपने सक्सेसफुली 20 बिलियन का टॉप अप कर लिया है। इसके तौर पे आपको 20 बिलियन गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। तो बस शुरुआत है। ये जितने भी गोल्ड कॉइन है इनकी कीमत 3 दिन बाद आसमान छूने वाले हैं। वो बता दिया जाता है कि आप इस गेम के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिलियन का रिचार्ज किया है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक हिडन प्रोफेसर मिलता है। ये किसकी आंखें हैं जो मुझे ऐसे देख रही है? ये तो गॉड ऑफ वेल्थ है। ये सब चीजें मेरे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने इतने ज्यादा टॉप अप किया है। तब में एक अलर्ट आने लगता है और अगले पल में फ्रॉग आ जाता है। कहने लगता है, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा था कि कोई बच्चा होगा जो मुझे अपने पास बुलाएगा। आखिरकार एक मेढक यहाँ कैसे आया? मूर्ख बच्चे कहीं के। पता नहीं है तो मैं आपसे तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा एक मेंटर होऊंगा। किसी को मेंटर का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं कि उसका मतलब होता है एक टीचर। तुम एक मेढक हो और यहाँ तक कि तुम मेरा मेंटोर बनना चाहते हो। तुम आखिरकार क्या ही सिखाओगे मुझे? और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने असली वेल्थ देखा है? आज मैं तुम्हें असली वेल्थ दिखाता हूँ। हमें बहुत सारी सिस्टम विंडो दिखाई जाती है। क्या वेल्थ गॉड का पहला ही लेवल है वो वेल्थ को जनरेट करना है? क्या जितने भी मेरे पास गोल्ड होंगे वो डेली 1% से बढ़ने लगेंगे? और ये अगर मैं कभी मरता हूँ तो मेरे जितने भी आइटम और गोल्ड हैं वो कभी भी ड्रॉप नहीं होने वाले और मुझे कभी भी कुछ नुकसान नहीं झेलना होगा। ये जो तीसरा सिस्टम विंडो है इसमें तो ये भी लिखा है कि जो मेरा लक है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ तक कि जो चौथा स्लॉट है उसमें तो ये भी लिखा है कि जो अगली पर्सन भी होगा वो वेल्थ के साथ हैंडसम बन जाएगा। लेकिन मैं तो पहले से हैंडसम हूँ तो और कितना मैं ज्यादा चार्मिंग हूँगा। और वैसे भी अब तो मैं वेल ऑफ गॉड हूँ तो मेरे पास ऐसी एबिलिटी भी आ चुकी है। मैं 1 मिलियन गोल्ड को वेस्ट करूंगा तब कोई भी रैंडम टैलेंट एक लेवल अप हो जाएंगे। व्हाट द हेल, ये सब क्या हो रहा है? ये तो मेरे साथ बहुत बढ़िया हो चुका है। मुझे पता नहीं था कि मैं सिर्फ एक स्पेशल क्लास को अनलॉक कर पाऊंगा। मेरे पिछले जीवन में किसी ने इसे अनलॉक भी नहीं किया था। मेंटर, आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास कोई भी अटैकिंग के लिए कोई टैलेंट क्यों नहीं है? तुम अभी भी नहीं समझे? जिसके पास भी ये होता है वो पहले से ही बहुत ज्यादा रीच हो जाता है। ऐसे में तो जितना ज्यादा मेरे पास अभी गोल्ड है उसके हिसाब से मुझे डेली 22 मिलियन मिलने वाले हैं गोल्ड। यहाँ तक कि मुझे डेली में 22 पॉइंट मिलने वाले हैं इसके द्वारा। तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे पास डेली के 22 पॉइंट फ्री के मिल जाएंगे, तो इससे बड़ी बात तुम्हें क्या ही चाहिए? अब समझ आया कि इसमें कोई अटैकिंग पावर क्यों नहीं है। अब समझ आ चुका है कि जो गॉड ऑफ वेल्थ है वो कितना ओवर पावर है। ये अच्छी बात है कि इस जिंदगी में मैंने अपना सारा पैसा इस गेम में वेस्ट किया, ना कि उस बीच पे। तो अब मुझे विलेज पे चला जाना चाहिए क्योंकि मैं अब क्यों ही वेट करूं जब मेरे पास एक गोल्डन फिंगर है। सक्सेसफुल ट्रांसफर, न्यू विलेज, मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, तो चलो मुझे शुरू करना चाहिए अपना काम। जो बीस्ट टेमर क्लास है इसे ताकतवर बनाना और अच्छा बीस्ट ढूंढना बहुत हार्ड होता है। तो मुझे कैसे भी करके पहले मुझे एक बहुत अच्छा बीस्ट चाहिए होगा जो मेरे साथ अच्छे से ग्रोथ कर पाए। नारुतो तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक टोड होता है और टोड को कौन सा बन कहता है? मास्टर जिराया। तो मैं क्या इसे जिराया कह सकता हूँ? अगर आपको अच्छा लगे तो बोलना, मैं वरना इसे टोड कहूंगा। जिराया बोलने से थोड़ी नारुतो वाली फीलिंग आती है, ठीक है? तो जिराया होते हैं वो कहने लगते हैं, तुमने बहुत बकवास क्लास सिलेक्ट किया है। इसको सिलेक्ट करने पे तुम्हें तो अच्छे से कोई वेपन भी नहीं मिलता जिससे तुम शुरू कर सको, लेकिन तुम्हारे पास तो अब बीस्ट होना चाहिए, तो तुम कैसे लोगे इसे? वो भी कोई अच्छा सा।
आखिरकार वो कौन है जो मेरी तरफ ऐसे भगते हुए आ रहे हैं? ये लोग तो गॉब्लिन वॉरियर है। लगता है कि इन्होंने मेरे स्मेल को सूंघ के यहाँ तक आ चुके हैं और ये भी तो लेवल 5 के हैं। मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगा। ये मेरा लक बहुत ही घटिया है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। एमसी पीछे देखता है तो दिखता है कि जो मास्टर जिराया है वो भग रहे होते हैं और कहने लगते हैं, तुम क्या सोच रहे हो? ना तुम्हारे पास लेवल है, ना तुम्हारे पास कोई इक्विपमेंट है। तुम आखिरकार इनसे कैसे हराओगे? चलो जल्दी यहाँ से भागते हैं। ठीक है मास्टर जिराया, लेकिन मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था कि आप यहाँ से भाग रहे हैं। अब तो मुझे ऐसे छोड़ के पीछे ही जा रहे हैं। अरे तुम्हें पता चल गया ना, तो अब भागो जल्दी। अरे बाबा हमें छोड़ दो। अरे कोई बचा लो यार, ये मार डालेंगे हमें। ये मैं तुम लोगों को गर्लफ्रेंड थोड़ी भगा दी है जो तुम लोग ऐसे मेरे पीछे कर रहे हो। बेकार, हम लोग ये सिटी में पहुंच ही गए हैं, क्योंकि अगर हम लोग पहुंच नहीं पाते तो वो लोग तो मुझे जान से मार डालते। इतना ज्यादा उन लोगों से भागने के कारण मैं थक चुका हूँ। लोग कहने लगता है, हे सभी लोग ध्यान दो, हमारे पास एक बेस्टीमर आया है। इसका जरा बीस्ट तो देखो कितना डरावना है। हम लोग तो देख के ही कांप रहे हैं। ये तो हमें एक शॉट में ही खत्म कर देगा। देख रहे हो ना कितना बड़ा मेढक है इसके पास। हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं देख के ही डर गया। मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ा बीस्टेमर आ चुका है जिसके बाद बहुत खतरनाक बीस्ट है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। लेकिन चलो ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वही सही है। ओ मेरे को नहीं पता आप लोग मुझे गाली दोगे कि नहीं, इसको जिराया बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ठीक लगता है तो बोल दो, जिराया बोल सकते हो। नहीं बोलोगे तो फिर मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है। चीजों को सुन के जो जिराया है उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन हमारा एमसी कोई ध्यान नहीं देता। मैंने तो सुना है कि जो बीस्टेमर है वो सबसे घटिया क्लास है, क्योंकि उसे लेवल अप करने में बहुत ज्यादा रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। मास्टर जिराया है वो कहने लगते हैं, क्या तुम सिटी में जाके कोई एग लेना चाहते हो जिससे तुम एक टेमिंग कर सको बीस्ट से? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर जिराया, मैं कोई मामूली बीस्ट को नहीं लेना चाहता। आखिरकार तुम क्या लेना चाहते हो? मुझे पता है कि मुझे गॉड लेवल का एक बीस्ट एग कहाँ मिल सकता है। कहा जाता है कि जो हमारा एमसी है वो मास्टर जिराया वो सुप्रीम हॉल में आ गए होते हैं। तो जिराया कहने लगते हैं, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? यहाँ सिर्फ 100 के प्लेयर ही जा सकते हैं आगे। मास्टर जिराया आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तभी आवाज आती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रुको। गार्डियन मैच को दिखाया जाता है जिसका लेवल 80 होता है। वो कहने लगता है, बच्चे तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो? यहाँ से चला जाना चाहिए, तुम्हारे लिए ये दरवाजे नहीं खुलने वाले। और अगर तुम्हें यहाँ आना है तो तुम्हें सिटी के मेयर है उसके रिकमेंडेशन लेटर को लेके तुम्हें यहाँ आना होगा। कीजिएगा, लेकिन मेरे पास वो तो नहीं है। तुम यहाँ रुक क्यों रहे हो? यहाँ से तुम चले जाओ। तब तो ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि आप किसी चीज को खो चुके हैं, तो मैंने आपको उसे देने के लिए यहाँ आया है। इस कहने लगता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? इस आर्च में पहले आप नीचे तो देखिए, ये शायद आपका गोल्ड गिरा हुआ है। ये आगे भी नहीं पीछे भी देखिए, पीछे भी गोल्ड पड़े हैं। मिस क्या आपको ये सब अच्छा लगा? प्लीज आप वीआईपी रूम में जाइए, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ वीआईपी रूम पे। लेकिन आप पहले की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पहले का जो आपका व्यवहार है वो ज्यादा पसंद आया था। चलो यंग मैन यहाँ से चलते हैं। ये आवाज आपकी बढ़िया है। जिराया कहने लगते हैं, मनी ऐसी चीज है जो हर जगह काम आता है। सुप्रीम हॉल को दिखाया जाता है अंदर से। हमें दो जाइंट आर्मर दिखाया जाता है जो लेवल 100 के होते हैं। मास्टर जिराया कहने लगते हैं, हे बच्चे, अगर इनमें से कोई भी आर्मर तुझे मिल जाता है तो तू तो इस जगह को बड़े आसानी से पार कर पाएगा। एक गार्ड आता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम हो कौन और यहाँ तुम कैसे आए? मुझे यहाँ एक डिवाइन लेवल का गोलम गार्डियन चाहिए। गार्ड कहने लगता है, ये बहुत ज्यादा कीमती होता है तो हम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। कहने लगता है, तुम्हारे लिए तो जो 80 लेवल का गोलम गार्डियन है वो काफी होगा। तुम जिस बात कर रहे हो कि डिवाइन लेवल की तुम्हें गोलम गार्डियन चाहिए, तुम्हारे पास तो उसको रेंट करने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। ऐसा है तो मैं तुम्हें 1 बिलियन देता हूँ, वो भी एक दिन का। इतनी बड़ी अमाउंट को सुन के जो गार्डियन है वो ब्लैंक हो जाता है। वो कुछ कह नहीं और सोच नहीं पाता। जो गार्ड है वो पीछे मुड़ जाता है और घबराने लगता है और कहने लगता है, हालांकि ये नामुमकिन है क्योंकि जो नियम है उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे एक ऐसे के बारे में पता है जो डिवाइन लेवल का स्पेल कास्टर है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कह रहे हो डिवाइन लेवल का एक स्पेल कास्टर है? ये क्लास तो कुछ ज्यादा ही लेजेंडरी है, ये मेरे को डिफेंस अटैक सब चीज में मदद आएगा। ठीक है मुझे चलेगा, मैं उसे बुला लूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा प्रूफ चाहिए कि तुम्हारे पास 1 बिलियन है कि नहीं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट लाओ, मैं साइन कर देता हूँ और जब पैसे की जरूरत होगी तब मैं दे दूंगा। लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है मैं देख लिया, मैं इसे साइन करता हूँ। लेडी आ जाती है और कहने लगती है, आखिरकार यहाँ कौन है जिसने मुझे कांटेक्ट करके यहाँ बुलाया है? ये एक लड़की है, मैंने सोचा नहीं था।
मैं आपके लिए 1 दिन तक काम करूँगी और शायद आपको मेरा डिटेल ना दिखे क्योंकि मैं आपसे हायर लेवल की हूँ, इसलिए आप मेरे डिटेल नहीं देख सकते। लेकिन आपके लिए मैं 1 दिन तक जो भी काम है आपके मैं करने वाली हूँ। ठीक है, बताओ मेरे लिए तुम्हारे पास क्या काम है जिसे मैं हैंडल कर सकती हूँ? सीनियर, मैं आपको सिर्फ एक कठिन काम के लिए यहाँ बुलाया हूँ। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो नॉविस विलेज है, इसमें जो भी मॉन्स्टर है वो मेरे चुटकी बल के खेल है। मैं उन्हें चुटकी बजाते हुए मार सकती हूँ। तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो सीनियर, हम लोग अब आगे चलते हैं। अगर ऐसा है तो तुम मुझे चलो लीड करो। दिखाया जाता है कि जो मेज गर्ल है वो फायर एबिलिटी यूज करती है नॉबिच विलेज में। सबके कारण जितने भी ऑगर होते हैं उनकी सारी एचपी जा रही होती है। हाँ, कोई नहीं बचता। पलक झपकते सभी खत्म हो जाते हैं और हमारा एमसी और स्पेल कास्टर दोनों वहीं खड़े होते हैं। तभी जो बाकी एडवेंचर है वो कहने लगते हैं कि यार कोई कैसे कर सकता है ये सब चीजें। आखिरकार इसने कैसे एक स्पेल कास्टर को ढूंढ लिया। क्या ये चीटिंग नहीं कर रहा है? हे, तुम क्या कह रहे हो? इसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकता। हमारे एमसी के पास बहुत सारी सिस्टम विंडो आने लगती है जिसमें बताया जाता है कि आपका लेवल अप हो चुका है, आप लेवल 10 पे पहुंच चुके हो। इसके बदले में आपको बहुत सारी एबिलिटी पॉइंट दी जाती है। आप इस सर्वर के ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे पहले 10 लेवल प्राप्त किया है, इसलिए आपका जो एबिलिटी पॉइंट है उसे 10 का बोनस दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि आप पूरे वर्ल्ड के ऐसे पहले प्लेयर हैं जिनका लेवल 10 पहुंच चुका है, इसलिए आपको 50 का एबिलिटी पॉइंट दिया जा रहा है। उन्होंने बोला था कि मैं जिराया ना बोलूं, तो मैं आपसे जिराया नहीं बोलूंगा, इसको टूट बोलूंगा। लेकिन जिराया की याद आती है क्योंकि ये भी उनका मेंटोर है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कहने लगता है, तुझे बताइयो लड़के, तूने आखिरकार ऐसा पहला प्लेयर बन चुका है जो 10 लेवल पहुंच चुका है। वर्ल्ड वाइड दिखाया जाता है कि लीडर बोर्ड में कि जो ये प्लेयर है ये 10 लेवल तक पहुंच चुके हैं। देख के सभी लोग हैरान होते हैं कि कोई एक ही दिन में कैसे 10 लेवल प्राप्त कर सकता है। वे लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आखिरकार हमारा एमसी कहने लगते हैं, लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन मुझसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जल्दी ही जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। वैसे भी मेरे इतने सारे पैसे खर्च करने के कारण मुझे 100 एबिलिटी पॉइंट ऐसे ही मिल चुका है। मेंटोर कहने लगता है, बच्चे तुम जहाँ जाने की बात कर रहे थे चलो वहाँ चलते हैं। थोड़ा इंतजार करो ड्रैगन, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। हमें वर्ल्ड वाइड का लीडर बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें हमारे एमसी का नाम लिखा होता है, क्योंकि जो लीडर बोर्ड में आने का नाम का रिक्वायरमेंट होता है वो लेवल 10 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए सिर्फ हमारा एमसी का नाम होता है उसमें। दिखाया जाता है कि जो एक और प्लेयर है वो गॉब्लिन से लड़ रहा होता है। तो तुम हो कौन जिसका लेवल 10 हो चुका है और वो लीडर बोर्ड पे आ चुका है? मैं जब से इस गेम में आया हूँ तब से इलाइट मॉन्स्टरों को मारा जा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी लेवल 3 का ही हूँ। इन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नाइट सौ, मैं एमसी का गेम का नाम नाइट सौ है, शायद मैं बताना भूल गया था, लेकिन मैं नाइट बोलूंगा क्योंकि नाइट सौ मजा नहीं आ रहा। मजा आएगा, अब से मुझे एक वर्दी अपोनेंट मिल चुका है। एमसी कहने लगता है, चलो अब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ये वही जगह है और ये वही पत्थर है। दिखाया जाता है कि उस पत्थर से एक बहुत बड़ा पत्थर और आगे बढ़ने लगता है, जिसके कारण वहां की जितनी भी जमीनें हैं हिलने लगती है। तब बताने लगता है, ये ड्रैगन का लेयर है, ये जगह बहुत खतरनाक है। सिस्टम आपको वार्निंग दे रहा है, आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। बच्चे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता? ये तो कोई ड्रैगन का लेयर लगता है मुझे। तो मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं ड्रैगन से नहीं लड़ पाऊंगी, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है, हम लोग इतने पागल नहीं हैं कि हम लोग जाके ड्रैगन से लड़ने लग जाएं। हम लोग पहले वहां जाके हालचाल देख के तो आए। एमसी बताने लगता है, ये जगह पे जो एक 100 लेवल का जो प्लेयर था बजकर, उसने इस डंजन को गलती से ढूंढ लिया था। उसकी बातों को सभी लोगों ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वो वहां गया था तब वहां से वो कभी भी वापस नहीं लौट पाया। पेंटर है वो कहने लगता है, तो आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला इन सब के बारे में? तो कहने लगता है, मैंने उसके जो फाइट के फुटेज हैं उन्हें अच्छे तरीके से देखा है, खरीदा है, जिससे मुझे ये पता चला कि यहाँ एक ड्रैगन का एग है। चीज को सुनने के बाद जो मेंटोर और जो गर्ल होती है वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है, क्या ड्रैगन से लड़ने से ज्यादा उसका एग को चुराना ज्यादा कठिन है? जो गर्ल है वो कहने लगती है, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो यार, आप तो बहुत ताकतवर हो, क्या आपकी जितना ताकतवर किसी ड्रैगन को नहीं मार पाएगा? हमें रेड ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि टीयर 5 का होता है। सब चीजों को देख के जो लेडी होती है वो हैरान होती है। डर है वो कहने लगता है, एक काम करो तुम लोग इससे फाइट करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कि वो भी घबराने लगती है और कहने लगती है, ये तो टीयर 5 का ड्रैगन है,
अच्छी बात है कि मैं एक गॉड टियर की हूँ और ऊपर से मेरे पास ट्रांसफर, इससे मैं पल भर में यहाँ से गायब हो सकता हूँ ट्रांसफर इस सोल से। और इन सब के अलावा ये टॉप टियर के ड्रैगन 3 में से 1 आ रहा है। इससे जीतने का जो हमारा चांस है वो सिर्फ 0.1% है। एमसी कहने लगता है, मुझे पता है कि ये ज़्यादा कठिन है, लेकिन जो ये एग है वो मुझे चाहिए। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। एमसी कहने लगता है, सिस्टर मैं आपको डबल प्राइस करूंगा। तुम पैसे को डबल कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी साथ नहीं देने वाली, क्योंकि हम लोग किसी भी कीमत में इस ड्रैगन को हरा नहीं सकते। बस इसे कुछ देर के लिए संभालना होगा। मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये टीआर 5 का ड्रैगन है, वो भी टॉप 3 में से 1 आता है, तो इसे तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी। कुछ बात है तो मैं आपको 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। क्या मैं मानती हूँ तुम्हारी बात को, मैं तुम्हें टाइम दूंगी। मुझे 3 मिलियन दे रहे हो, इसलिए मैं इसे ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक रोक सकती हूँ। ट्विटर है वो बफ देती है, डबल स्पीड, डबल स्ट्रेंथ और डबल एचपी। में जल्दी करना होगा क्योंकि मैंने जो तुम्हें बफ दिया है वो सिर्फ 3 मिनट तक काम करेगा। स्किल आइस आर्मर, तुम चाहे कुछ भी कर लो ड्रैगन, लेकिन तुम्हें मैं 3 मिनट तक रोक के रखूंगी, चाहे तुम मुझसे कितने भी ज्यादा ताकतवर हो। गाइस मैंने आइस आर्मर बोल लिया था, लेकिन आइस एरो है। कहा जाता है ड्रैगन के ऊपर आइस एरो का हमला हो रहा होता है। कहा जाता है कि जो ड्रैगन का एग लेने के लिए हमारा एमसी चुपके चुपके जा रहा होता है। कार मैं इस एग के पास पहुंच गया। ये अच्छी बात है कि ड्रैगन ने अभी तक मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया है। कहा जाता है कि ड्रैगन ने एक हमला करता है, जिसके कारण जो सिस्टर है उससे बाल बाल बचती है दूर जाके। फिर कहने लगती है, तुम लोग जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं 1 मिनट तक और इसे रुक पाऊंगी। एमसी कहने लगता है, मेंटोर ये कुछ ज्यादा ही भारी है, मैं इसे नहीं उठा पा रहा अच्छे तरीके से। पर कहने लगता है, मैंने इन सब चीजों को कभी किया नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। डॉक्टर कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके पास एक आर्मर गिरता है। कहा जाता है कि उन दोनों के पास ड्रैगन की परछाई पड़ती है। ड्रैगन अपने एग को दूसरे द्वारा चोरी करते देख बहुत गुस्से में आ जाता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। एमसी एग पकड़ता है और भगने लगता है और कहने लगता है, तुम आखिरकार कैसे मास्टर हो, तुम मेरे कोई मदद ही नहीं करते, तुम कुछ नहीं, तुम एक मेढक हो मेढक। हंटर है वो कहने लगता है, अरे बातें करने बंद कर, यहाँ से जल्दी भाग। चल, जल्दी बचाओ हमें। आइस वॉल, ये जो आइस वॉल है इसे रोक नहीं पा रहा है। कहा जाता है जो ड्रैगन है वो स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम ड्रैगन किंग ब्रेथ है। टाइम से कहने लगता है, सिस्टर क्या हुआ, आप भग क्यों रही हो। कहने लगती है, मैं भगू नहीं तो करूँ क्या। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी ताकतवर हूँ कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने बोला था मैं तुम्हें 3 मिनट निकाल के दूंगी, और मैंने तुम्हें ये दे दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि वो लोग वहां के एंट्रेंस से कूद के निकल जाते हैं। ये कहने लगता है, आखिरकार मैं इस अंडे को बाहर निकाल पाया हूँ। चे ये अच्छा होगा कि ये जो ड्रैगन का एग है उससे 5 टीयर का कोई ड्रैगन निकले, क्योंकि जो तुमने मुझसे इतनी मेहनत करवाई है और तुमने जो पैसा खर्च किया है वो हासिल हो पाएगा तुम्हें वापिस। फ्यूचर में मेरी कोई जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे बुला लेना, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसा भेज दूंगा। कहा जाता है कि जो सिस्टर है उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो 60 से बढ़ जाती है। उनसी है अपने हाथ को धीरे धीरे एग के ऊपर ले जा रहा होता है। कहने लगता है, बच्चे इससे कोई अच्छे से टीआर का ड्रैगन निकलना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पैसा इतना बर्बाद हुआ है वो तभी हमें वापस मिलेगा। और मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट को इसके साथ करना चाहिए, जितना भी मेरे सारी चीजें हैं वो इस पे डिपेंड करती है। मुझे निराश मत करना एग। दिखाया जाता है अगले पल में कि जो एग है वो क्रैक हो गया होता है। दिखाया जाता है कि उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है। सिस्टर है वो कहने लगती है, आखिरकार ये हरकतें क्या है, इसका जो कलर है वो उसकी तरह मैच क्यों नहीं कर रहा, ये ग्रीन कलर का ड्रैगन क्यों है। कहने लगता है, क्या उस ड्रैगन को किसी ने चीट किया है। और चैप्टर है वो जो कल या परसों आ जाएंगे, फिर इसके सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है इसके कोई निकनेम नहीं है। फिर से इतनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ गई है तो मैं फिर से जल्दी जल्दी में कंप्लीट करता हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाएंगे क्योंकि गलती से मुझसे कुछ गड़बड़ी हुआ था, तो यहाँ का डायलॉग मिट चुका है। एक मिथिकल टाइप का ड्रैगन है, ये एक ड्रैगन किंग है। इसके जितने भी स्टेट है वो 500 से बड़े हैं, जैसे कि एजिलिटी, स्पीड, एचपी, डिफेंस, अटैक, जो भी है। जितने भी दूसरे प्रकार के बीस्ट होंगे उनको ये 30% ज्यादा डैमेज देगा और उनसे 30% कम डैमेज लेगा। और जितने भी ड्रैगन टाइप के बीस्ट हैं सब लोग इसके सामने झुकने वाले हैं बीस्ट लोग, और ये उनको 50% ज्यादा डैमेज देगा और 50% ज्यादा डैमेज, मतलब 50% कम डैमेज लेगा। जितनी भी बातें थी इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब भी ये लेवल अप करेगा अपना
एचपी रिकवर 200, माना रिकवर 200, एचपी प्लस 100%, माना प्लस 100%। ये चिल्लाएगा तो जितने भी 20 मीटर के अंदर एनिमी है वो 5 सेकंड के लिए पैरालाइज हो जाएंगे। इसके पास इतनी ताकत है कि ये ग्राउंड को भी पूरी तरीके से हिला सकता है। और इसका जो इस स्किल को इस्तेमाल करने का जो कॉस्ट होगा वो 30 माना होगा, जो कि माना कॉस्ट 2000 के बीच से कट जाएगा। मतलब 2000 इसके पास माना है जिसमें से सिर्फ 30 माना खर्चा होगा मेरे ख्याल से। चीजों को हमारा एमसी पढ़ता है तो कहने लगता है आखिरकार ये क्या है। इसकी जो स्टैट है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कि और डिटेल है, मैं यहाँ फोटो दे दिया हूँ, जिसको भी पढ़ना है पढ़ लो, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो ठीक है आप पॉज करके पढ़ लेना जिसको भी पढ़ना है। इसी कहने लगता है जो इसकी ताकत है वो भी 500 है, और जो कि इसका लेवल है वो सिर्फ 1 है। इसके पास जो बेयर ब्रेथ है उसके कारण ये किसी को भी 2500 का डैमेज देगा। तो आखिरकार इसके सामने कौन ही टिक पाएगा। वो मास्टर होता है मतलब मेंटोर, वो कहने लगता है बच्चे तुमने तो इस बार गोल्ड को अपने हाथ पा लिया। जो सिस्टर होती है वो कहने लगती है ये अभी से इतनी ज्यादा ताकतवर है, मैं सोच नहीं सकती जब ये बड़ा होगा तो इसकी जो ताकत है वो कितनी ज्यादा होगी, मैं सोच भी नहीं पा रही, इसे तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। एमसी कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ताकतवर हो सकते हो। अच्छा तुम ग्रीन हो ना, तो आज से मैं तुम्हें लिटिल ग्रे कहूंगा। लिटिल ग्रे, लिटिल ग्रे है उसे भी अच्छा लग रहा होता है हाथ घुमाने से। मेंटोर है वो कहने लगता है इसके साथ अब कोई मिस्टेक नहीं करेगा कि मैं तुम्हारा पेट हूं कहने के लिए। हमारा एमसी है वो भी इसे टोड कह रहा है, ना मास्टर ना मेंटोर, तो मैं भी इसे टोड कहूंगा ठीक है। टोड तुम्हारे सर में अभी क्या बातें चल रही है। ए बच्चे मैंने तुझे पहले ही बता दिया है मेरा नाम विवित है, ना कि कोई टोड। एमसी पास आता है और कहने लगता है मेरे ख्याल से ये तुम्हारे हाथ में कुछ बैज है ना। टोड मुझे ये बताओ कि ये बैज तुम्हें कहाँ से मिला है। बच्चे मुझे वापस दो, मैंने इसे ड्रैगन के जो नेस्ट है वहां से लिया है। सिस्टर है वो बताने लगती है क्या ये हो सकता है ये क्लेमेटियर का मार्क हो। मार्क ऑफ फंचिंग ग्रेट क्लेमेटी, जो बेस स्टैट है वो +10% है। ऑल स्टैट 10 प्लस यूनिक पैसिव के कारण क्रिटिकल रेट 20 से बढ़ता है 20% से। क्रिटिकल डैमेज 100%, इससे बहुत ज्यादा शक्तियां भी मिलती है। जो डैमेज है वो बढ़ जाएगा, क्रिटिकल रेट भी बढ़ जाएगा, और 5% ये चांस है कि वो डायरेक्ट मर जाए। अगर उसका एचपी 20% से भी कम है या 20 है तो भी वो डायरेक्ट मर जाएगा। उनसे कहने लगता है क्या क्लेमेंट टीयर। सिस्टर है वो बताने लगती है इसका जो स्टैट है इन सबको देखने के बाद तो पक्का ये क्लेमेंट टीयर की होगी। उठ कहने लगता है हे बच्चे तू इसे मुझे वापिस कर, मैंने इसके लिए अपनी जान हाथ में ली थी। उनसे कहने लगता है बैच को लिए हुए क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने अपनी जान हाथ में डाली थी, तुम्हारे वजह से हमें जो कुछ भी मिलने वाला था वो भी नहीं मिल पाता, इसलिए इसके कंपनसेशन के रूप में मैं इसे तुमसे उधार ले रहा हूँ। कहने लगता है आखिरकार तुम मुझसे इसे उधार क्यों ले रहे हो, और ले भी रहे हो तो एक दिन का 10,000, वरना कोई डील नहीं। एमसी कहने लगता है हे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है क्या, दोस्ती में कैसे पैसे। तो तुम ये मीठी बातें हैं इसे बंद करो, जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही है तो तुम मुझे दोस्त कह रहे हो, और अगर जब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती है तो तुम मुझे टोट कहते हो। सी उस बैच को लगाते हुए कहता है इस बैच के कारण जो गॉब्लिन है उन्हें मानना तो मक्खन की तरह काटना होगा। ये हो आपने हिडन क्वेस्ट का अनलॉक कर लिया है। क्वेस्ट के बारे में पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, आज बनाने का भी नहीं कर रहा, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहने लगता है क्या एक हिडन क्वेस्ट, कहने लगता है यह स्ट्रीम ऑफ वेरासिटी है क्या जिन्हें हमें ढूंढना है। बोलने लगती है क्या तुम फैंग को नहीं जानते हो, वो एक गॉड टेयर असैसिन का डैगर है जो कि एक फेयर ड्रैगन बीस्ट से बना हुआ है उसके दांतों से। सबसे खतरनाक वेपन में से एक माना जाता है। लगता है कि ये किसी भी तरीके से फैंग से रिलेटेड है। मैं तो अच्छा लग रहा है लेकिन एबिस काउंटी में जाना इतना भी आसान नहीं है। मुझे तभी नोटिफिकेशन आता है आपने डेली यूज कर लिया है, इसलिए आपको इस गेम से लॉग आउट किया जाएगा 3 मिनट बाद। मेरा समय खत्म हो चुका है तो लगता है कि मुझे अब लॉग आउट होना पड़ेगा। वहां से जाने लगती है और कहने लगती है मुझे लगा नहीं था कि जो नॉविज विलेज है वहाँ कोई डंजन होगा, उसमें टीआर 5 का ड्रैगन होगा। चलो ठीक है मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, अगर तुम्हें फिर से तुम्हारे कॉइन वेस्ट करना है और मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। ठीक है याद कर लेना, तो मुझे अगर जरूरत पड़े तो मैं चलती हूँ। ठीक है जाइए सिस्टर। ये जो डूम्सडे गेम है ये अभी भी बीटा टेस्टिंग में है। ये जो रियल लाइफ है उसके साथ अभी मर्ज नहीं हुआ है। यार होगा कि मैं आराम कर लूं, वरना जो मेरा शरीर है वो तो टूट जाएगा। तो हमें डायरेक्ट अगला दिन दिखाया जाता है।
कोई बात कर रहा होता है और उसकी बातें सुनाई जाती है। जो डूम्सडे गेम है उसने पूरी दुनिया के गेमों में सबसे टॉप पे नंबर पे आ चुका है। मैं इसे पूरे दिन से खेल रहा हूँ, मेरे हाथ दुख चुके हैं। यहाँ तक कि मैं 3 बार मर चुका हूँ, तो भी मैं अभी सिर्फ लेवल 2 पे हूँ। और अगर मैं बार बार मरने लगा तो जो मेरा करेक्टर है वो रीसेट हो जाएगा। आखिरकार इस गेम को इतना कठिन क्यों ही बनाया है, वरना कौन नहीं खेल पाएगा इसे। आखिरकार ये नाइट है कौन जो 10 लेवल पहुंच चुका है? क्या वो हैक इस्तेमाल कर रहा है? कहा जाता है न्यूज़ के द्वारा कि जो गवर्नमेंट है वो गेम में जाने से बंद करवा रही थी, सबको मना कर रही थी, क्योंकि बहुत लोगों को बार बार मरने के कारण उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, उनके ब्रेन में डैमेज पड़ जा रहा था। बहुत सारे राज्य डूम्सडे को बंद करवा रहे हैं अपने जगहों में। आखिरकार तुम लोग कितने वीक हो। जब गेम रियल लाइफ में आने वाली होगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती किया है। फोन है वो वाइब्रेट करने लगता है, हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। ये वो लड़की है जिसका नाम सियाओ है और ये वो इसकी गर्लफ्रेंड है जिसको हमारे एमसी ने अब छोड़ दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके बातों पे। वो कहने लगती है कि हे, मैं सारी चीजें भुला जाऊंगी, तुम हमारे लिए खाना लेके आना और यहाँ का जो हॉस्पिटल का बिल है उसे तुम पटा देना। फिर जितनी भी तुम्हारी गलती थी मैं उसे भूल जाऊंगी। यार मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मुझे तो इसे ब्लॉक कर देना चाहिए। क्या उसने तुमसे बात करना बंद कर दिया? क्या तुमने उसे मैसेज किया है? तो क्या वो यहाँ आएगा कि नहीं? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वो यहाँ नहीं आने वाला? हाँ, तू सही कह रही है। वो जो है उसके में तेरा प्यार इतना घुसा हुआ है जैसे उसकी हड्डी। वो तेरे इस मैसेज के बाद यहाँ कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आएगा। डॉक्टर आता है और कहने लगता है, रूम नंबर 70 पेशेंट, तुम यहाँ से डिस्चार्ज हो सकते हो, बस तुम्हें पहले अपना जो बिल है उसे पे करना होगा। हम्म, तो डिस्चार्ज क्यों? ये बहुतों के साथ ऑर्गन फेलियर वाली कंडीशन हो रही है इस डूम्सडे गेम के कारण, इसलिए हमारे पास बेड खाली हुआ नहीं है, इसलिए सभी लोगों का जिनका ट्रिप हो चुका है उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। लड़की है वो डॉक्टर से बहस करने लगती है और ये क्या कही है मुझे कुछ समझ नहीं आया है। ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ के बता रहा, आगे बढ़ते हैं। आप समझने की ये कोशिश कीजिए कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो हो चुका है और हमें बेड की अभी ज़रूरत है बाकियों को ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए आपको यहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है। और वैसे भी आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, आप बस पे कीजिए और आज दिन खत्म होने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, तुम इससे बहस करना बंद करो। और ये गेम कोई मामूली नहीं है क्योंकि इससे बहुतों को कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है। मेरा प्लान ये है कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मैं फिर से प्ले करने लगूँ। तुम्हारे पास तो पैसे होंगे ही ना, तो प्लीज़ इसका भी पे कर दो और मुझे भी थोड़े पैसे दे दो। मेरे पास कोई मनी नहीं है क्योंकि जो सियाह है उसने इस बार मुझे इस महीने का पैसा नहीं दिया है। तुम्हें जियाओ हर महीने 2 लाख स्पेंड करने के लिए नहीं देता है? मुझे कैसे पता होगा? उसके पास बस थोड़ा गंदा पैसा है। उसे लगता है कि उसके इतने पैसे फेंकने के कारण मैं उससे प्यार करने लगूंगी या उसके ऊपर गिर जाऊंगी। नहीं, मुझे उसे देख के घिन आती है। भी मैंने बहुत मांगा देख चुका है, पढ़ चुका है, लेकिन ऐसी स्टोरी किसी की नहीं है। ठीक है, हमारे एमसी को ओवर के ओवर पावर मिले जा रहे हैं, पैसे के पैसे मिले जा रहे हैं। इधर जिस लड़की को वो प्यार करता था उसका फुल पैसा लुटा लिया। वो लौंडा जो कुछ कर नहीं सकता उससे वो प्यार कर रही है। अबे यार, यहाँ तो पूरी ट्विस्टेड चल रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तू उससे और कॉल कर और पूछ वो तुम्हें पैसा दे, जरूरत पड़ रही है कहकर। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ये जो डूम्सडे गेम है उसको एक स्टूडियो बनाऊं और प्ले करने लगूं। उसके पास जो पैसा है चाहे उसके लिए कुछ ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे ही यहाँ आता है मैं उससे थोड़ी प्यार से बात करूंगी, उसके बाद वो जितना पैसा है वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। एक विला दिखाया जाता है कि वो हमारे एमसी का होता है और हमारा एमसी वहां सो रहा होता है। क्या टाइम हो गया? बेकार, अब मैं गेम में जा सकता हूँ। तो अब गेम में चलते हैं। हमारे टोट कहने लगता है, हे बच्चे, तुम अभी ढंग से नींद से नहीं उठे हो और तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। मैं इस बिगनिंग विलेज से निकलना पड़ेगा ओल्ड फ्रॉग, हमें इसलिए लेवल अप करने की जरूरत है। हमें आवाज सुनाई देती है, लेवल 1 का ट्रेनिंग एरिया है, इसके लिए हमें प्लेयर चाहिए लेकिन कोई न्यू भी ना हो। हाँ, ये यहाँ एलिट ग्रुप बन रहा है जिसमें लेवल 2 या लेवल 2 से ज्यादा की जरूरत है। लेवल 2 से कोई कम के यहाँ ना आए। हमारा एमसी है उसका लेवल दिखाया जा रहा होता है नाइट लेवल 10 का। एमसी आगे बढ़ रहा होता है, उसका लेवल सबको दिख रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है, एक ही दिन में कुछ ज्यादा ही प्लेयर यहाँ आ चुके हैं। देखो वो रहा लेवल 10 का प्रो प्लेयर, जल्दी उन्हें पकड़ो और उससे पूछो कि आखिरकार वो कैसे इतनी जल्दी अपना लेवल अप कर पाए हैं। हे, क्या तुम हमारे साथ आओगे? हम लोग प्रीटी गर्ल है, तुम्हें कंपनी दे सकते हैं।
एक गर्ल कहने लगती है, बिग ब्रो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, मैं तुम्हें अपने सॉकिंग दिखाऊंगा। अरे वो नहीं होता जो लड़की लोग कुछ कुछ पहनते हैं, तो वैसे ही ब्लैक सॉकिंग दिखाऊंगी बोल रही है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, मेरे को बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप समझ ही गए हैं। टोड होता है, वो कहने लगता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे तुम अपने सारे इक्विपमेंट और अपने आप को ढक लो, लेकिन जो तुम्हारा लेवल है वो नहीं ढकने वाला, तुम बैकअप कहीं के। आखिरकार मैं कैसे इन लोगों से बच सकता, नहीं पता इनसे भगने का तरीका, चुपचाप भाग यहाँ से। लोग इस प्रो का पीछा करो, इससे पक्का पता होगा कि कहाँ सबसे ज्यादा लेवल अप करते हैं। सभी के सभी इसके पीछे चलो। और हाँ, इसके अब चैप्टर खत्म हो गए, सिर्फ 4 चैप्टर आए थे। को बता दूं कि इसके सिर्फ 4 चैप्टर आए हैं। इसका नाम मैं यहाँ दे दूंगा, जिसको भी अगर खुद से चेक करना है तो जाके चेक कर लेना। इसके नए चैप्टर आएंगे तब मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा। और इससे पहले जिसको मैंने शुरू किया था उसके 1-2 चैप्टर और आ चुके हैं, तो उसके भी आगे कंटिन्यू करूंगा। तो अब कल उसकी वीडियो आएगी, तो उसके लिए वेट कर लेना आप। और जो पहले से वो टाइम वाला मैं कंटिन्यू कर रहा था, उसके सारे चैप्टर खत्म हो गए हैं और बहुत समय से कोई आ नहीं रहे हैं। अगर किसी और वेबसाइट में होते हैं तो उसका मेरे को बता दो, फिर उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोगों को एंजॉयमेंट मिला हो, और मुझे तो सजा मिल ही रहा है। चूतिया कट रहा है ना मेरा, कोई सपोर्ट नहीं दिखा रहा।